हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज़ 127 पे। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करूंगी कि हमेशा पति एक कंफ्यूजन में रहते हैं। उनके दिमाग में हमेशा एक क्वेश्चन चलता है कि पति पहले केस करे या पत्नी को पहले करने दे। पहल होता है ना कि भाई दिमाग में ये चलता रहता है कि हम पहले केस करेंगे, पता चले क्या दिक्कत कुछ ना हो जाए, कोर्ट हमें गलत ना समझने लग जाए, या वेट करते हैं कुछ टाइम या करने दें, या फिर नहीं भाई अब तो बहुत हो गया है, पत्नी तो केस कर ही नहीं रही है तो हमें केस करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो आज मैं इसी क्वेश्चन का सब आपको आंसर दूंगी। जो पति जो अपनी पत्नी से पीड़ित है, अब उनके दिमाग में यही क्वेश्चन चल रहा है, पति को पहले केस करना चाहिए या पत्नी को पहले पहल करने दें। तो आज की वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करूंगी। चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम पे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, बात करते हैं जब भी हस्बैंड वाइफ में डिस्प्यूट होता है, पत्नी जैसे लड़ाई झगड़ा करके चली जाती है मायके, ठीक है, तो कुछ तो ऐसा होता है कि पत्नी जाते ही तुरंत केस कर देती है पति पे। और कुछ कुछ केसों में तो ऐसा होता है कि नहीं, 6 महीने हो गया, साल भर हो गया, कभी कभी तो 2 साल भी हो जाते हैं तो कोई कुछ भी नहीं होता। हाँ, पति बात करता है, सोचता है कि भाई क्यों हो गया, केस क्यों नहीं हो रहा है, तो क्यों ना मैं केस कर दूं, क्योंकि भाई ना पत्नी, वो तो उसने पूरी कोशिश कर रहा है कि पत्नी वापस आ जाए, घर बसा ले, तो पत्नी मना कर देती है। अब पत्नी क्या होती है, देखो, एक तो पति को डराने धमकाने के लिए होता है कि केसेस कर देती है। वो कोई नॉर्मल केस कर देता है, इतने बड़े बड़े एलिगेशन नहीं लगाती है, ठीक है। वो सोचती है यार वापस तो ससुराल जाना ही है, बस पति को डराना है धमकाना है कि वो मेरे हिसाब से चले, ये ससुराल वाले मेरे हिसाब से चलूँ, मैं उनके हिसाब से ना चलूँ, तो इसलिए कॉमन केसेस लगा देती है। अब जब अगर कुछ केसों में ये होता है, अगर पति ने पहले केस कर दिया कि भाई पत्नी नहीं कर रही, चलो भाई मैं ही कर देता हूँ, तो वो क्या करती है, बड़े बड़े केसेस लगा देती है। जैसे आपको पता है, छेड़छाड़ का आरोप लगा दिया आपके फादर पे, देवर पे, 354, 377, इस तरीके के केसेस भी लगा देते हैं कि किया क्यों, मैं तो ये सोच के कर रही थी कि भाई वो डर जाएगा, ससुराल वाले डर जाएंगे, सास ससुर, तो मैं उस हिसाब से वापस ससुराल जाना ही है, फिर चली जाऊंगी, बट इसने तो मेरे से पहले केस कर दिया। तो ये चीजें होती है। अगर अब दूसरी तरफ से सोचा जाए कि अगर कुछ पति ये सोचते हैं कि नहीं भाई अगर मैं केस कर देता हूँ, अब भाई पत्नी जब नहीं कर रही है तो कुछ तो फैसला चाहिए ना, आर ना पार, कुछ तो सोल्यूशन चाहिए ना। अब इस हिसाब से कब तक वेट किया जाए, वापस आने को बुला रहा हूँ तो वापस भी नहीं आ रही है, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रही है, तो कुछ तो करना ही चाहिए ना। देखो, अगर जब आपको केस करना चाहिए, जब आपको लगता है ना, जब आपके पास पूरे एविडेंस है, सारे सबूत हैं कि हाँ पत्नी क्रूरल्टी कर रही है, आपके साथ अत्याचार कर रही है, या कोई मजबूत ग्राउंड स्ट्रॉन्ग है, आप साबित कर सकते हैं कोर्ट में, तो फिर तो आप पहले केस कर दो। अगर नहीं है ऐसा कुछ साबित करने के लिए, कोई सबूत नहीं है, तो फिर आप वेट करो थोड़ा, पत्नी को देखने दो, उस कोशिश करो वो क्या कर रही है, वो देखते रहो, ऑब्जर्व करते रहो, उसके बाद आप केस करो। तुरंत करोगे तो वो गलत ही आएगा। जैसे होता है ना मोस्टली कि कभी ये नॉर्मल केसेस में होता है, आपने भी देखा होगा, पति वेट करता रहे, पत्नी कोई रिएक्ट नहीं करती, कोई केस नहीं करती, फिर 1 साल हो जाता है, 2 साल हो जाता है फिर पति क्या करता है, डिवोर्स का नोटिस भेज देता है कि भाई मुझे नहीं रहना है। अब जब वो कोशिश कर ही रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो नहीं रह रहे तो डिवोर्स भेज देता है। जैसा डिवोर्स का नोटिस भेजता है, वैसे वो क्या करती थी, 498 का केस कर देगी। चाहे 2 साल हो गया हो केस, उसने कुछ भी ना किया हो, 2 साल का वो भेज देगी 498 का, आपके पेरेंट्स को, आपके रिश्तेदारों को, सबको फंसा देगी जो इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो इससे तो चलो कोर्ट में तो ये बात जाहिर हो जाती है कि जब तक तुमने 1 से 2 साल तक कुछ नहीं किया, जैसे पति ने डिवोर्स का केस किया, वैसे ही पत्नी ने 498 का केस कर दिया। तो ये ऐसी केस आ रखे हैं, काफ़ी जजमेंट भी आ रखी है, ऐसी गाइडलाइंस भी आ रखी है। मैंने भी हाल ही में भी बनाई थी वैसे वीडियो, मेरे चैनल पे आके आप देखिएगा। ये होता है नॉर्मली वैसे केसों में, ठीक है। तो आपको देखो, और एक सिचुएशन और देती हूँ, क्या करे जब, क्योंकि बहुत केसों में होता है कि भाई पत्नी कुछ कर ही नहीं रही है, ना केस कर रही है, ना वापस आने को बोल रही है, तो अब आपको क्या करना है, पत्नी को किसी ना किसी बात पे उकसाना है, क्योंकि कुछ तो करे, नहीं करेगी तो भैया आप ही करेंगे ताकि आपके फेवर में केस जाए, डिसीजन कुछ तो कर ले, हाँ या ना। अब ऐसे तो बीच मझधार में भाई जिंदगी नहीं रुक सकती है, जिंदगी तो बहुत लंबी है, आधी जिंदगी तो कोर्ट कचहरी में पहुंच गई, 2 साल 1.5 साल आपने वेट कर लिया, अब क्या करें। तो आप एक काम करो, सिंपल तरीके से ना, एक आप नोटिस भेज सकते हो, नोटिस भिजवा दो। वो, अब देखो, वो प्रॉपर केस तो होता नहीं है, एक नोटिस सिंपल भिजवा दो कि ऐसे ऐसे आप मेरे से बात नहीं कर रहे हो, वो एक बात करने का प्रयास होता है, ठीक है। अगर पत्नी आपकी बात नहीं सोच रही है तो वकील के माध्यम से नोटिस भिजवा दो, उसमें सारी चीज़ें, अपनी बातें लिखो कि आप वापस घर आ जाओ, अपना घर स्टार्ट करो, जो भी चीज़ें हो गया ठीक है,
भूल के हम दोनों अपनी ज़िंदगी दोबारा स्टार्ट करते हैं। इसमें अगर बच्चे हैं तो बच्चे का भी फ्यूचर देख लो कि भाई बच्चे का देखो स्कूल भी हो रहा है, स्कूल नहीं जा पा रहा है, उसका फ्यूचर भी बच्चों का ऐसे हो रहा है, तो सारी चीज़ें मेंशन कर दो। अगर आप नहीं आओगी, 15 दिन का समय देते हैं, तो फिर मैं दोबारा केस तुम पे कोई ना कोई लीगल एक्शन ले लूँगा। ये बातें लिखोगे, पत्नी को आ जाएगा गुस्सा भाई कि भाई उसने मुझे नोटिस भेजा, अब केस करने की धमकी दे रहा है। फिर अगर उसको केस करना होगा तो करेगी, नहीं तो वापस आना होगा तो वापस आ जाएगी। तो इस तरीके से ये कर लो। और एक सिचुएशन में और भी होता है, अगर आपके पास जैसे बच्चे हैं आप दोनों के, तो अगर आप पहले केस कर देते हो ना इस कंडीशन में, तो कभी मत करिएगा। अगर बच्चे हैं हस्बैंड वाइफ के बीच, तो पति को पहले केस नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें ना कोर्ट फिर आपको गलत साबित कर देगा। ये देखता है कि हाँ भाई देख, पत्नी तो वो कोर्ट में ये बोलेगी हाँ मैं जाना चाहती हूँ, जाना चाहती हूँ, जाना चाहती हूँ, बट वो जाएगी है नहीं। अब बच्चे का फ्यूचर होगा, तो कोर्ट ये देखेगा कि भाई पत्नी तो बोल रही जाने के लिए, पति ने डिवोर्स की पिटीशन फाइल कर रखी है, बच्चे भी है। तो ऐसे में कोर्ट ये देखेगा बच्चे का, देखो चाइल्ड कस्टडी जो होती है बच्चे का किसको दिया जाए, माँ को दिया जाए या फादर को दिया जाए। तो मेन उसका फ्यूचर कहाँ पर सिक्योर है, बच्चे की सिक्योरिटी कहाँ पर है, कौन उसकी अच्छी से लाइबिलिटी, उसका फ्यूचर अच्छे से बना सकता है, उसका पालन पोषण अच्छे से कर सकता है, तो वही देखता है। अब ज़रूरी नहीं है कि वो मदर ही हो, फादर को भी दे सकता है, क्योंकि किसी कानून किताब में नहीं लिखा हुआ है कि बच्चे की कस्टडी है जो सिर्फ माँ को ही मिलेगी। क्योंकि ऐसे नॉर्मल तरीके से आप कहीं पे भी जाओगे, आपके रिश्तेदार, वकील, कोर्ट सब यही कहेंगे नहीं नहीं बच्चे की कस्टडी तो माँ को ही मिलती है, और लड़की होगी तो लड़की तो सिंपल सी माँ को मिलेगी कस्टडी। तो ऐसा कुछ नहीं होता, ये सिर्फ अफवाहें हैं। कस्टडी फादर को भी मिल सकती है, भले बच्चा छोटा क्यों ना हो। वो किस तरीके से वो डिपेंड करता है आप पर, बस आपको कानून की जानकारी होनी चाहिए। तो वो टाइम टू टाइम मैं आपको हमेशा अपने चैनल के माध्यम से देती रहती हूँ। चाइल्ड कस्टडी पे एक मैंने प्रॉपर वीडियो भी बना रखी है, काफ़ी वीडियो बना रखी है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। कुछ क्वेरी हो तो वैसे आप मुझे इस टॉपिक से रिलेटेड बता सकते हैं, और कंसर्न करना चाहते हो तो पूछ सकते हैं। तो जो भी पति इस दुविधा में है, वो हमेशा यही सोचते हैं कि भाई पति को पहले केस करना चाहिए या पत्नी को पहले करने दो। तो इसका आंसर जवाब यही है, अगर आपके पास मजबूत एविडेंस है, सबूत है, तो ही आप केस करो पहले, अदरवाइज आप मत करो। वेट करो, इंतज़ार करो, पत्नी का रिएक्शन देखो वो क्या करती है, उसके बाद ही करो। फिर वही चीज़ें होती है। और वैसे अगर 1 साल 2 साल का हो जाता है तो फिर तो अगर आपको अलग होना है, कोई नहीं आ रहा, तो जैसे मैं बोलती हूँ 2 साल 1 साल के बाद आपको रजिस्ट्रेशन का परित्याग के बेस पे आप अलग हो सकते हैं सेक्शन 10 का केस डाल के। अगर सेक्शन 9 डाल रखा है तो 1 साल के बाद वैसी डिग्री फिर आपके फेवर में आ जाएगी, आप डिवोर्स की पिटीशन डाल दीजिएगा। बट सबूत है तो केस करो आप पहले पत्नी पे, अदरवाइज मत करो। मैं यही कहना चाहूँगी आपको। तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।